हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। जैसा कि नोट सेट 8 का एग्ज़ाम का प्रो शेड्यूल आ चुका है, फॉर्म भी फिलअप हो रहे हैं। आई होप आप सभी ने भी फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है 12 अप्रैल को आपका प्री एग्ज़ाम होना चाहिए और नेक्स्ट जो 2 मई को आपका मेंस एग्ज़ाम होना चाहिए। तो अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, है ना। तो अब क्या करें, कैसे प्रिपरेशन करें, कुछ ही दिन ही बचे हुए हैं। तो कौन सी बुक आपका सिलेक्शन करवा सकती हैं। जैसा कि मेरे सामने आप बुक देख सकते हो, टारगेट हाई, पीआर यादव और बहुत सारी बुक्स रखी हुई यहाँ पे। तो कंफ्यूज हो रहे हैं कि अब इस लास्ट टाइम में कौन सी बुक पढ़ ले जो आपका सिलेक्शन करवा देगी। ठीक है, तो पूरी इस वीडियो में आप बने रहिए मेरे साथ, अपन डिस्कस करते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा इस लास्ट टाइम में, जिससे कि आपका प्री एग्जाम क्लियर हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने अभी तक जितना भी पढ़ा होगा, ठीक है, आपने कोचिंग कंप्लीट कर ली होगी, आपके नोट्स रिवीजन कर लिए होंगे और सारे एमसीक्यूज ऑलमोस्ट कर लिए होंगे। अब लास्ट टाइम चल रहा है, लास्ट टाइम में बहुत टाइम होता, क्रूशियल टाइम होता है आपको एग्जाम के लिए। इस लास्ट टाइम में आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका जितना भी पढ़ा सारा वेस्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान लगाना है कि इस लास्ट टाइम में मैं क्या करूँ। देखो, टाइम इतना ज़्यादा है नहीं कि आप कुछ नया पढ़ सको, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम कितना बचा है, लगभग कुछ ही टाइम बचा हुआ है ना, एक आध महीने के अंदर कम टाइम बचा हुआ है। तो इस टाइम में क्या करना है, आपने जो पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करना है, ठीक है। अगर किसी ने एलएमआर बनाई है, लास्ट मिनट रिवीजन बुक, या शॉर्ट्स नोट बनाए हुए, तो वेल एंड गुड है, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको रिवीजन करके आपका सारी चीज़ें रिवीजन हो जाएगी। मैंने खुद बनाई थी, थोड़ा बहुत मैं आपका यहाँ पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पे पीडीएफ भी है उसका, आप वो भी देख सकते हो, तो उससे आइडिया मिल जाएगी। बनाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको बहुत अच्छे से उसका रिविजन हो जाता है। और चलो आपने नहीं बनाया, ठीक, अब क्या करें। अब क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये पीआर यादव बुक है और ये टारगेट हाई बुक है। तो सबसे पहले कौन सी बुक पढ़ लें कि उससे सिलेक्शन हो जाए, है ना। ये एनक्लेक्स पढ़ा हुआ है, ये एक नई बुक है, एक मिशन परिचय का 2.0। तो कौन सी बुक पढ़ लें जिससे सिलेक्शन हो जाए, या कौन सी एक सिंगल बुक आपका सिलेक्शन करवा सकती है। अकॉर्डिंग टू मेरी नज़र में अगर देखा जाए, कोई एक बुक आपको कोई बता नहीं सकता कि पीआर यादव पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, टारगेट पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, या मिशन परिचय का जो भी है पढ़ लो तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो कोई सी भी एक बुक आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकती। जो पहले कुछ लोग बोलते हैं कि हमने तो पीआर यादव पढ़ के सिलेक्शन ले लिया, वो ले लिया, सब ले लिया, अब नहीं ले सकते, ठीक है। वो आपकी किस्मत थी, ठीक है, उस टाइम के जो पेपर का जो लेवल थे ठीक थे। अब लेवल बहुत ही ऊपर हो चुका है, काफ़ी स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। तो पढ़ने के लिए आपको डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, एडवांस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उन सभी के लिए आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। आपको आपकी कोचिंग करनी पड़ेगी, उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे प्रॉपर, फिर पीआर यादव के एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ेंगे, टारगेट हाई भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और अदर कोई बुक है तो उससे भी पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। पर स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, ठीक है। आप होता कि आपका बस देख लो कि आपके सारे सिलेबस पूरा कवर हो गया और एमसीक्यू प्रैक्टिस खूब सारी करनी है आपको, ठीक है। ये सब हो गया। अभी लास्ट टाइम में आपको क्या करना है, आप कोई सी भी, जैसे पीआर यादव है, पीआर यादव में से क्या होगा, पीआर यादव में सिस्टम वाइज क्वेश्चन दिए हुए। तो अभी अगर इसमें से आपको कुछ, आपका कुछ पेंडिंग है या कुछ टॉपिक ऐसा है जैसे सीपीआर है जो बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, उसे क्वेश्चन कर लीजिए, ऐसे जो मोस्ट फ्रिक्वेंट है ना। नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का भी बता दूंगा अगर आपको, तो उसमें आपको पता चल जाएगा, हाँ ये इंपॉर्टेंट, जैसे सीपीआर है, ड्रग कैलकुलेशन है, ये आने हैं, है ना। इनमें से आप वो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले। टारगेट हाई में से अगर बात की जाए, टारगेट हाई में बेस्ट बात ये गोल्डन पॉइंट दिए हुए हैं, आगे इसके इंडेक्सेस दिए हुए हैं, है ना। तो इंडेक्स तो ये मान के चलो, इंडेक्स तो ऐसा है कि डेली पढ़ोगे तो बहुत सही रहेगा आपको। डेली इंडेक्स में आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं, पोजीशंस के बारे में बताया हुआ है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हुई है इसके अंदर। ये चीज़ें इंडेक्सेस पढ़ लो। इसके अलावा गोल्डन पॉइंट जो मेंशन किया, हर चैप्टर में गोल्डन पॉइंट्स मेंशन करें। अभी ओनली गोल्डन पॉइंट्स पढ़ो, ठीक है। और अगर कोई टेस्ट सीरीज वगैरह किसी ने ली हुई है तो ओनली मॉक टेस्ट देने हैं आपको, ताकि एक आपका जो एग्जाम वाला जो पैटर्न है वो मेंटेन हो। अभी ऐसा नहीं करना आपको, जैसे कि जो एग्जाम का सेम पैटर्न है वही फॉलो करना है। आपको 100 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 90 मिनट्स मिल रहे हैं, है ना। आपको 20 क्वेश्चन की आपको स्लॉट में करना है, जो पैटर्न बना हुआ उसी, अगर टेस्ट में आप पैटर्न में मॉक टेस्ट दे रहे हो तो ही सही है आपके लिए। आप अभी से 200 वाला क्वेश्चन दे रहे हो, 3 घंटे लेके बैठे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस बिगाड़ेगा। अभी रियल एग्जाम की तरह आपको टेस्ट देना है और वैसे ही टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए आप, तो आपके लिए बेनिफिट मिलेगा। और गोल्डन पॉइंट जैसे मेंशन किए हुए हैं वो पढ़ सकते हो। ये नई बुक एक मिशन परिचय का है, इसके अंदर भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। तो इसके अंदर भी आगे इंडेक्सेस पार्ट दिए हुए, गोल्डन पॉइंट्स दिए हुए, की पॉइंट्स है, इमेजेस, काफ़ी सारी इमेजेस वगैरह दी हुई है, आप देख सकते हैं इमेजेस वगैरह दी हुई है ना। तो ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, तो आप इसमें से भी आप गोल्डन पॉइंट्स और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये देख सकते हैं।
डिटेल थ्योरी पढ़ने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप सोचो अभी पूरा कंप्लीट मैं ये पढ़ लूँ, ठीक है, ये नहीं करना आपको। ओनली गोल्डन पॉइंट्स पढ़ने, जितना टाइम है गोल्डन पॉइंट्स ही पढ़ो और फटाफट कवर करो, ठीक है, ताकि एटलीस्ट आप फ्री माइंड हो जाए। आप पढ़ो कि डिटेल पढ़ने लग जाओगे, एग्जाम तक आपका कंप्लीट ही नहीं हुआ, फिर घबराहट रहेगी अंदर से कि अरे यार मेरा तो ये कंप्लीट नहीं हुआ, कैसे क्या करूँ। नहीं, अभी लास्ट टाइम चल रहा है, ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ो, गोल्डन पॉइंट दिए हुए, गोल्डन पॉइंट सबके पढ़ लो, ठीक है। इवन रिसर्च मैनेजमेंट है ना, कम्युनिटी, ये अदर जो सब्जेक्ट है, माइनर सब्जेक्ट है, इनके भी पढ़ने हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके, एक एक चीज़ के लिए वो मायने रखेंगे। और मेजर सब्जेक्ट जो है FON, MSN, एपीडिया, साइकेट्रिक, ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पढ़ना ही है ना। और अपना थोड़ा टाइम अपने को माइनर सब्जेक्ट में भी देना है। इसके अलावा जो अपना जो जैसे कि ड्रग कैलकुलेशन के फॉर्मूले जो आते हैं, है ना, ड्रग कैलकुलेशन, जो भी कैलकुलेशन के जितने भी अपने पास ड्रॉप फैक्टर, ड्रग कैलकुलेशन, एक क्वेश्चन को ऐसा भी आना ही होता है इनमें से, तो इसकी भी प्रैक्टिस आप डेली करते रहिए, तो इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जो अदर पार्ट आता है इसमें, तो अदर पार्ट की तैयारी भी आप जितना हो सके, मैथ्स, रीजनिंग, जीके जो पार्ट आता है अदर पार्ट, पर इसलिए मैथ्स का देखो जिसने जो पढ़ा है वो कर लेना, अदरवाइज अभी कोई जरूरत नहीं आपको देखने की, फॉर्मूले का भी देख सकते हो, अदरवाइज ठीक है। अपनी क्योंकि वीक ही होता है ऑलमोस्ट, नर्सिंग के जितने भी स्टूडेंट सबका मैथ्स वीक ही होता है, मेरा भी बहुत वीक था, तो अभी उसको नहीं दोगे तो ठीक है। रीजनिंग पार्ट की जैसे फॉर्मूलाज वगैरह है, थोड़ी प्रैक्टिस वो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं वो देख लीजिए। और जीके जो पार्ट है, जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, उसको देखना तो बहुत जरूरी। वो होता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, आपको आया डायरेक्ट आप आंसर दोगे, और टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगा, आपको टाइम फटाफट जल्दी हो जाएगा। उसमें जैसे क्या टॉपिक देखा, फॉर एग्जांपल कोई किसी गवर्नर का पूछा कि गवर्नर कौन है, MP के गवर्नर कौन है, एग्जांपल आया, आप फट से टिक कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे, विद इन 1 2 3 सेकंड में आपका कंप्लीट हो जाएगा, और आगे बढ़ जाओगे, एक नंबर आपका डायरेक्ट मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक एक नंबर आपका बहुत मायने रखता है। तो अभी ये करंट अफेयर्स और जीके वाले पार्ट को डेली देखो, एक स्लॉट बनाओ कि हाँ मुझे 1 घंटा, या जो भी 1 घंटा आधा घंटा जो भी आप टाइम दे सकते हो वो टाइम रखो, और उसमें डेली देखो। मंथली कंपाइल वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद है बहुत सारे, ठीक है, वो देख लो। जनवरी, फरवरी, मार्च, रिसेंट के 3 महीने का देखना तो बहुत ही कंपलसरी, वो तो देखना ही देखना। मंथली कंपाइल वीडियो देख लो, है ना, जो अभी जो जो इवेंट्स हुए हैं, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट अभी कोई चीज़ हुई है उनकी डिटेल्स देख लीजिए, उनके बारे में टॉपिक्स वाइज पढ़ लीजिए, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो ये ओवरऑल अभी मेरे हिसाब से आपको ये कर लेना है। और ये बुक्स मेरे सामने रखी है अभी, जैसे कि एनक्लेक्स है, अभी एनक्लेक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अभी एनक्लेक्स मत पढ़िए, ठीक है। अभी टारगेट है, इनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिशन परिचय का बुक है, इनमें से गोल्डन पॉइंट जो भी बुक आपके पास अवेलेबल है, इनमें से गोल्डन पॉइंट सिस्टम वाइज सारी चीज़ें फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। रिवीजन कर रहे हैं आप, ठीक है, तो टाइम मतलब बहुत फास्ट करना पड़ेगा आप लोगों को, अपनी खुद की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, लेके बैठे नहीं रहना उसी को लेके बैठे हुए, फटाफट फटाफट रिवीजन करना है, और टोटल सारी चीज़ें रिवीजन कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। और फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं आपको जवाब दे दूंगा। इंस्टाग्राम पे भी पर्सनल DM कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, विश यू ऑल द बेस्ट आपके प्री एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।